नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट व एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाया जाए। उसमें हम जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, सबका इस्तेमाल बताएंगे कि कौन-कौन से फार्मूले हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे एक फॉर्मेट बनाया जाए ताकि वो अच्छा लगे और उसमें जो एड्रेस है, टाइटल है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे कैसे करना है। अपना एक्सेल खोल लेते हैं, वर्ड में स्टार्ट और एक्सेल ओपन हो गया। फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें कितना कॉलम और रो चाहिए और इसको हम मर्ज कर लेंगे और इसमें हम अपना जो शॉप है उसका नाम डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आपका जो शॉप होगा उस हिसाब से अपना नाम डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए नाम ले लेता हूँ, आदित्य फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फर्नीचर्स पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड फिर हम लेंगे, उसको मर्ज कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे अपना एड्रेस। फिर से हम जाते हैं सेकंड रो में, मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस आपका जो होगा वो ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एड्रेस डाल देता हूँ, शॉप नंबर 135 सी। कोई मार्केट हो सकता है, हम ले लेते हैं कोई भी मार्केट का नाम XYZ करके, XYZ मार्केट। फिर वो कहाँ पे है उसका एड्रेस डाल देते हैं। तो हमारा जो मार्केट है ये वाराणसी में है, वाराणसी डाल दिया। ये हमारा हो गया एड्रेस। अब थर्ड रो जो हमारी आएगी वो होगी बिल इनवॉइस। हमारा जो इनवॉइस है वो क्या है, फॉर्मेट उसका। इसको मर्ज कर लिया हमने और यहाँ पे लिखेंगे बिल इनवॉइस। फिर हमें यहाँ पे देना होगा डेट। यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लेफ्ट में कर लेते हैं अलाइनमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। जिस दिन हमने बिल दिया है उस दिन का डेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते हैं, दोनों को मर्ज कर लिया और यहाँ पे लिख देते हैं बिल नंबर। इसको भी लेफ्ट में ही लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बिल नंबर। उसके बाद जो हमारा जो मेन जो आता है सेटअप वो होगा, तो हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। चाहे तो ले सकते हैं या तो ना ले, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बॉर्डर लेंगे तो कैसा लगेगा, तो हम इसको बॉर्डर दे रहे हैं आउटसाइड में, क्योंकि आपको आउटसाइड तो बॉर्डर देना ही पड़ेगा, अंदर दें या ना दें। फिर हमारा पे हो जाएगा आइटम, आइटम हो गया। सेकंड हो जाएगा रेट, रेट लिख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी होगा। रेट हो गई, फिर उसकी कितनी क्वांटिटी है और रेट और क्वांटिटी मिलाकर कितना हमारा अमाउंट हुआ, तो हम लिख लेंगे अमाउंट। ये हमारा हो गया। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं।
फिर हमें कितना हमारा जो आइटम है वो बिकता है एक मार्जिन लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं, तो हमारा जो 5 रो है वो सेलेक्ट हो चुका है एड्रेस वो सब में। हम 5 के बाद 15 तक लेते हैं, 10 मान के चलते हैं, 10 आइटम हमने लगभग बिकता है इतना, तो उसके हिसाब से हम ले लेते हैं, 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं 15 तक। और इसको हम बॉर्डर कर देंगे ऑल। बाद में हम बॉर्डर हटा देंगे, अभी हम दे रहे हैं बॉर्डर ताकि वो देखने में लगे क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, वो अलग अलग लगनी चाहिए। तो हमारा आइटम हो जाएगा, कुछ भी आइटम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। क्वांटिटी जो हमारी है उसके नीचे हम लास्ट में एक सेलेक्ट करेंगे टैब को और वहाँ पे लिखेंगे टोटल। जो हमारा अमाउंट होगा उसका टोटल हमें लेना पड़ेगा, तो उस अमाउंट का टोटल कितना होगा यहाँ पे हम ले लेते हैं। फिर जीएसटी लेंगे, जीएसटी हमारा 18% होगा, आपका जितना जीएसटी लगना होगा उस हिसाब से अब वहाँ पे ले सकते हैं परसेंटेज, 5%, 80%, 12%, 28%, यही जीएसटी के स्लैब हैं। तो हमने 18 ले लिया है। अब हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल होगा उसके बाद जो जीएसटी इंक्लूड होगी उसमें, तो उसका हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। अब ये चीज़ें थोड़ी छोटी लग रही हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया चारों को, अब मैं एक को बढ़ाऊंगा, सारी की साइज है उतनी हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है। आइटम हमारा होता है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसको हम ज़्यादा दे देते हैं। इसको हम कम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। अब हम आइटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी आइटम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल हो गया, क्योंकि हमारे जो आदित्य फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड करके है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर ही लेंगे। टेबल दे देते हैं, चेयर हो जाएगा, टेबल है, चेयर है, बेड है, डेस्क हो गया, लार्ज चेयर हो गया, कुछ भी आप दे सकते हैं। अमाउंट, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज होगा, रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू अमाउंट। तो इसके लिए सिंपल सा हो जाएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू रेट को सेलेक्ट कर लिया, इनटू शिफ्ट दबाकर हम स्टार को क्लिक कर लेंगे, इनटू क्वांटिटी, और हम कर देंगे इंटर। फिर से बता देता हूँ, अमाउंट के लिए हम इक्वल टू रेट पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर 8 को दबाएंगे जिससे हमारा मल्टीपल होगा, और फिर क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब हम रखते हैं टोटल, इक्वल लिखेंगे सम के लिए, इक्वल सम, देन हम टैब सेलेक्ट कर लेंगे 5D, 6D है 60, उसको ड्रैग करते हुए ले जाएंगे जहां तक हमको सम करना है 15D। ये हमारा टोटल आ गया अमाउंट। अब उस अमाउंट का हमें जीएसटी निकालना है, 18% कितना होगा। मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला कैसे वर्क है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, आइटम को 4 कर देते हैं, ये जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बदल गई, वहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो बदल गया और टोटल भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जीएसटी 18% लेना है, तो हम जो टोटल हमारा हुआ है उसका हम 18% लेंगे। इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर उस टैब को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू D16 मल्टीप्लाइड बाई, हमारा परसेंटेज 18 है तो 18 इंटू 100, परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं 18 इंटू 100, और इंटर कर देंगे, हमारा फार्मूला
जीएसटी निकल गया। अब हमें ग्रैंड टोटल निकालना है, तो ग्रैंड टोटल के लिए हमें जो हमारा टोटल अमाउंट आया उसको और प्लस जीएसटी कर देंगे, हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ से हम, उस बार मैंने आपको बताया था मैनुअली कैसे करें, इस बार हमने वहाँ से सम कर दिया, टोटल आ गया। तो ये जो हमारा ग्रैंड टोटल है पूरा आ गया। अब हमें सारे फार्मूले जो हमारे हैं वो सेट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है कि ये कैसे अच्छा दिखे। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर देंगे तो वो अलग दिखेगा। अब हमारा जो आइटम रेट क्वांटिटी अमाउंट है वो दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं और ये चीज़ है। इतना तो हमने कर लिया कि कैसे फॉर्मेट बनाएं, कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो सब हमने कर लिया। अब अगला जो स्टेप आता है कि हमारा जो इनवॉइस है वो अच्छा कैसे दिखे। तो चलिए हम उसको भी सेटअप कर लेते हैं कैसे अच्छा दिखेगा। फर्स्ट हमें करना है, ये जो हमारा नाम है इसको ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद ये तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। अब अगला काम आता है फिर ये जो हमारा रो है इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट किया मैंने, अब एक को हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक सारे बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारा, अच्छा लग रहा है। अब हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम कर लेते हैं बड़ा, इतना रख देते हैं 16 18 पे। हमारा एड्रेस है इसको हम बीच में कर लेते हैं, इसकी भी साइज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि ये एड्रेस है तो साइज़ ज़्यादा बड़ा का कोई मतलब नहीं है। इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। बिल इनवॉइस है इसको बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। डेट है इसको भी हम यहाँ से मिडिल एलिजन करेंगे। बिल है इसको भी हम मिडिल में कर देंगे। साइज़ लगभग ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, ये चारों सेलेक्ट कर लिए, इसको भी हम बीच में कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा सारा आइटम है लगभग 15 तक है, तो ये इस साइड है, ये इधर, तो ये तो ठीक है, सही रहेगा, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ इसको हम थोड़ा, इसको भी बीच सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में हो गया। ये हमारा जीएसटी ग्रैंड टोटल और टोटल है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा और हम इसको कर लेंगे राइट इसको साइड, ये हो गया। और इसको भी सेंटर कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ें हमारी हैं, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। बोल्ड करना ठीक रहेगा तो बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम देखते हैं ये प्रिंट करने पे कैसा दिखेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे जाते हैं प्रिंट, और ये देखिए आपका जो ये है चीज़ ऐसे दिखेगा। अभी ये जो बीच में लाइनें दिख रही हैं ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ये लाइन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे नो बॉर्डर, नो बॉर्डर। अब हम इसका व्यू देखते हैं कैसा आता है। प्रिंट में गए, ये देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा जो साइड से जो बाउंड्री है वो तो देनी पड़ेगी, तब जाकर वो अच्छा लुक आएगा। सेलेक्ट तो है ही। अब इसको हम जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर में और थिक आउटसाइड बॉर्डर, सिर्फ आउटसाइड में थिक बॉर्डर देंगे, ये हमारा ठीक हो गया। इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसा प्रिंट में आएगा, इस साइज का आएगा। अब जो हमारा आइटम में रेट क्वांटिटी अमाउंट है ये अलग दिखाना है, हमारा जो शॉप का नाम है वो अलग दिखाना है, तो इसको हम कर लेते हैं। इसको हमने ले लिया और इसको भी हमने थिक बॉर्डर दे दिया, ये भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी थिक बॉर्डर दे दिया, ये भी सेलेक्ट कर लिया और इसको हम थिक बॉर्डर नहीं देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे और थिक आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। देखने कैसा लगता है क्या प्रिंट में। अब देखिए ये चीज़ हमारी अच्छी लग रही है देखने में, ये चीज़ें हो गई। अब
हम चाहते हैं कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे मर्ज, और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे हम। थैंक यू, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं। हमें इसी में लिखना है विजिट अगेन को थोड़ा कर देते हैं। ये हमारी चीज़ें हो गई, इसको एंटर कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से सेंटर कर लिया, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट, और यहाँ पे इसको कर लिया हमने मर्ज, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। विजिट अगेन, इसको भी हमने ऐसे कर लिया और इसको कर दिया सेंटर में। थोड़ा बड़ा कर देते हैं या फॉन्ट चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। विजिट अगेन, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने इसे दे दिया, इसका ही फॉन्ट में हम वही ले लेते हैं, थैंक यू विजिट अगेन। अब ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ये चीज़ें हो गई, हम इसका प्रिंट देख लेते हैं। फाइल में जाते हैं और प्रिंट। अब देखिए, अब जो हमारा जो इनवॉइस है वो देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये रहा सिंपल सा तरीका, आप कैसे अपना एक इनवॉइस बना सकते हैं। इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दिया है, एड्रेस दिया है, टाइटल दिया है, टाइटल में आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।